कि वो शदीद बेशर्म होंगी और आएंगी भी। वो देखो ना कमरे में चली गई। नादिया खान की एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि उन्होंने बिस्मिल ड्रामे पर दी है। अब उन्होंने कैमरामैन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अब वो तनकीद का निशाना क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो भी रखेंगे आप तक। और बिस्मिल ड्रामे की स्टोरी क्या है, अवाम को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नादिया खान ने खाली कैमरामैन और एडिटर को ही क्यों निशाना बनाया, इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तानी ड्रामास पूरी दुनिया में मकबूल हो रहे हैं। क्यों मकबूल हो रहे हैं? क्योंकि इनकी स्टोरी, इनकी परफॉर्मेंस और इनकी जितनी एपिसोड्स होती हैं, सबसे कम एपिसोड्स पर ड्रामास बनाए जाते हैं जो कि इस टाइम पे पूरी दुनिया में वायरल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स की बात की जाए तो 30 से 40 के दरमियान ड्रामा ख़त्म हो जाता है। मैं वहीं पाकिस्तानी ड्रामास की बात की जाए, इनकी अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामास पसंद ही इसलिए की जाते हैं क्योंकि इसमें कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई रियलिटी दिखाई जा रही होती है। अब ड्रामा बिस्मिल की अगर मैं बात करूं नादिया खान से पहले तो बिस्मिल की जो मतलब है वो है कुर्बानी समझौता। अब बिस्मिल ड्रामा जहां पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा होगा, उसमें हरीम फरूक का जो कैरेक्टर है कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा। अब हरीम फरूक बेसिकली उस ड्रामे में जो किरदार अदा कर रही हैं, उन लड़कियों का हमारे माशरे में ये रियलिटी है कि हमने देखा है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए और जल्दी ऊपर जाने के लिए कि यार हमारे पास पैसा भी आ जाए, दौलत भी आ जाए, शोहरत भी आ जाए, तो वो क्या करती हैं, अपने बॉसेस को या फिर जो अमीर बंदे होते हैं उनको फंसाती हैं, उनका घर खराब करती हैं, अपना घर भी खराब करती हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा, यही सारी स्टोरी बिस्मिल की बनी हुई है कि एक लड़की जो कि गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है, जिसको बचपन से शौक होता है अमीर बनने का, वैसे तो वो अमीरों को ताना दे रही होती है मगर वो हर काम कर जाती है जो कि अमीर बनने के लिए उसको करना चाहिए भी होता है और नहीं चाहिए होता है। अब वो क्या कहती है, सोचती है कि यार चलो बेटा फंसाने की कोशिश करती हूँ। जब उससे हाथ से बेटा नहीं फंसता, जब उसको बेटे कोई अहमियत नहीं देता, तो वो बाप की तरफ जाना शुरू कर देती है। यानी नुमान इजाज़ जो कि इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है जिस पे ये स्टोरी बनी हुई है। अब हरीम फरूक बेसिकली क्या कर रही है, नुमान इजाज़ पे डोरे दा रही है, ऐसी बातें कर रही है, उठ के मेकअप करके डायरेक्ट ऑफिस में चली जाती है बॉस के। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं जो कि रियलिटी पे बनी हुई हैं कि यार एक लड़की अपनी लालच, अपना मकाम हासिल करने के लिए जो वो सोच रही है, जो अमीर बनने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर रही है। अब उसने चलो बेटे ने दाना नहीं डाला तो वो अब बाप की तरफ जा रही है। ये ड्रामे की बिस्मिल की स्टोरी है बेसिकली, जिसके ऊपर नादिया खान शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं कैमरामैन को। अब कैमरामैन को वो निशाना क्यों बना रही हैं, उनकी बातें एक हद तक ठीक है कि यार ड्रामे में जो आपको पता है शॉर्ट्स होते हैं जो कि दिखाए जाते हैं डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट एंगल से, आपको उनके डायलॉग्स, उनकी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। अब कैमरामैन ने जो शूट किया वो शूट बेसिकली उस डायरेक्शन से किया है जिस डायरेक्शन में हरीम फरूक खड़ी भी थी, नुमान इजाज़ उनसे बात कर रहे थे। मगर मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं है कि जब दो बंदे बात कर रहे होंगे तो उन्होंने किसी ना किसी की बैक से शॉट लेना ही लेना होता है। अब नादिया खान ने बेसिकली शदीद तनकीद करना शुरू कर दी कैमरामैन पे कि कैमरामैन को सोचना चाहिए था, कैमरामैन को ऐसा शॉट नहीं लेना चाहिए था, इसमें एडिटर को भी ख्याल करना चाहिए था। मगर उन्होंने जो सही तनकीद किया ना वो सिर्फ कैमरामैन को की है, उसको टारगेट किया है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने भी शोबिज़ में काम किया हुआ है, जहाँ ड्रामा शूट होते हैं मैं वहाँ पर बेसिकली खुद काम कर चुका हूँ, उस फील्ड में मैं रहा हूँ। जब आपको पता है कोई ड्रामा शूट हो रहा हो, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है बात कि जब शूट हो रहा होता है तो वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, आपका डायरेक्टर मौजूद होता है, आपका प्रोड्यूसर मौजूद होता है, आपका कैमरामैन मौजूद होता है, आपकी पूरी टीम मौजूद होती है। जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये ऑर्डर करते हैं कि हमें ये वाला शॉट लेना है, हमें इस एंगल से लेना है, जब आपका प्रोड्यूसर साथ खड़ा होता है वो कैमरामैन को जिस तरह बताता है वो फिर उसी तरह शॉट वो लेता है, वो उसी तरह शूट करता है उस ड्रामे को। अब बेसिकली नादिया खान ने सिर्फ एक बंदे को अपने टारगेट पर रखा, वो कैमरामैन था। नादिया खान को चाहिए था, उनकी बातों से मैं एग्री करूंगा कि यार आपको शॉट नहीं लेना चाहिए था, अगर उसका जिस्म नज़र आ रहा था, उसका कुछ नज़र आ रहा था। मगर यहाँ पर शोबिस इंडस्ट्री की बात की जाए तो हरीम फरूक का कुछ अर्सा पहले बोल्ड फोटो शूट आया था,
उसके ऊपर शदीद तनकीद का उनको निशाना बनाया गया था। नादिया खान ने उस चीज़ को नहीं देखा। नादिया खान ने सिर्फ एक टारगेट रखा अपना कैमरामैन को, जो कैमरामैन वो शूट कर रहा है। नादिया खान को खुद भी ये बेसिकली बहुत अच्छा पता है कि जब वहाँ टीम मौजूद होती है तो सब लोग जो बात मान रहे होते हैं वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मान रहे होते हैं। अब नादिया खान को ये चीज़ चाहिए थी कि डायरेक्टर को भी तनकीद का सही वाला निशाना बनाती और प्रोड्यूसर को भी बनाती। जो उनका मेन टारगेट होता वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर और फिर कैमरामैन होना चाहिए था, क्योंकि कैमरामैन की सबसे आखिरी में गलती होती है। आपको पता है जब शूट हो रहा होता है तो आपके साथ प्रोड्यूसर खड़ा होता है और वो कहता है कि यार मुझे इस एंगल से ये शूट चाहिए। अब आप लोगों को मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, एडिटर के पास फील्ड जाती है। एडिटर के पास फील्ड जाती है, जब वो फाइल जाती है तो उसके बाद एडिटर उसको फाइनल करता है। फाइनल करने के बाद उसके साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठे होते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जब अप्रूव करते हैं तब वो टेलीकास्ट होता है, तब वो रिलीज होता है। तो इस पे नादिया खान को बेसिकली चाहिए था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को आड़े हाथों लेती, उनको तनकीद करती कि आप लोगों को ये काम चाहिए था, आप किसी की इज्जत की यूं नीलामी नहीं कर सकते। वैसे आप लोग बात कर रहे होते हैं ड्रामास पर, आप लोग ड्रामास का रिव्यू कर रहे होते हैं, मगर जब इस तरह की बातें आती हैं तो आप खास छोटे तबके को निशाना बनाते हैं, आप खास एक बंदे को निशाना बनाते हैं। जबकि नादिया खान को चाहिए था प्रोड्यूसर को भी, डायरेक्टर को भी निशाना बनाए और ड्रामे की पूरी टीम को निशाना बनाए। खास एक टारगेट नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर अवाम के तबसरे भी आ रहे हैं। अब नादिया खान की बात से मैं एग्री करता हूँ, मगर ड्रामा बिस्मिल जिसकी स्टोरी अवाम को बड़ी पसंद आना शुरू हुई है, जिसकी अभी कुछ ही एपिसोड्स रिलीज हुई हैं, अवाम इस टाइम पे उस ड्रामे को देख भी रही है, उसकी डायरेक्शन को, उसकी परफॉर्मेंस को और उसके डायलॉग्स को बड़ा पसंद किया जा रहा है। हाँ, हरीम फरूक जो है उनका करैक्टर, उनका जो किरदार है ड्रामे में कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। बेसिकली ड्रामे की स्टोरी ये है कि यार ड्रामा जो है आप किस तरह अपनी लालच में, अपने आप में एक मकाम हासिल करने के लिए, आप पैसा हासिल करने के लिए, आप अमीर बनने के लिए दूसरे लोगों को अपने आप में जल्दी से जल्दी ऊपर जाने के लिए उनको आड़े हाथों लेते हैं, उनको फंसाते हैं, उनको ऐसी बातें डालते हैं, यानी दाना डालना बेसिकली अगर मैं कहूँ, शायद मैं गलत नहीं कहूँगा कि दाना डालते हैं कि काश उनको हमारे साथ सेटिंग हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, उनको घेर लेंगे, उनका घर खराब करेंगे, उनके साथ शादी कर लेंगे, हम अमीर हो जाएंगे। ये रियलिटी आजकल ये ऑफिस में भी आम है, ये आजकल हर जगह पे आम है। हमने देखा है कि कुछ ऐसी खवातीन जो कि जल्दी अमीर होने के लिए वो बॉस के पास जाती हैं और बॉस को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हैं, उनके साथ जज्बात लगाती हैं, उनको अपने जज्बात बताती हैं और जब वो जज्बात में आ जाते हैं तो उनके साथ ऐसा कुछ करती हैं कि फिर वो बंदा उनको या तो प्रमोशन दे देता है, या उनके साथ शादी कर लेता है, या उनके साथ घर बसा लेता है। अब नादिया खान ने जब बिस्मिल पर तनकीद की तो अवाम भी मैदान में आ जाती है। कुछ लोग जिन्होंने इस ड्रामे को समझा, जिन्होंने इस ड्रामे की स्टोरी को समझा है, उन लोगों का जो कॉमेंट्स हैं, कीमती रहे हैं, वो भी आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नादिया खान आपको कैमरामैन को सिर्फ तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था, अगर आपने बात ही करनी थी तो कैमरा और अगर आपने बात ही करनी तो पूरी टीम पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को निशाना बनाती। नादिया खान इस ड्रामे का बिस्मिल का मतलब है कुर्बानी और समझौता, जो कि आपने खुद अपने शो में कहा है, मगर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, कुर्बानी देनी पड़ती है। जब कोई बंदा किसी को फंसा ले तो कुर्बानी बेसिकली देगा नुमान इजाज अपनी बीवी की। कुछ लोगों ने ये कहा नादिया खान आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि नादिया खान बिस्मिल ड्रामे की स्टोरी हमें बड़ी अच्छी लगी है क्योंकि रियलिटी पर बनी हुई है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि नादिया खान आपको समझना चाहिए, आप ऐसी बातें पहले भी कर चुकी हैं सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए। एक सारिफ की बात पर मैं एग्री भी करूँगा कि कुछ अर्सा पहले नादिया खान ने हिबा बुखारी की जो परफॉर्मेंस है जानिसार में, उसके ऊपर बात करते करते डायरेक्ट बोल दिया हिबा बुखारी प्रेग्नेंट है, उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। और पूरी टीम वहाँ पर बैठी हुई हैरान हो रही कि यार नादिया खान किस जगह पे कौन सी बात ले आई हैं, जिसके ऊपर नादिया खान पर शदीद तनकीद हुई। और तनकीद होना जायज़ भी था कि यार आप ड्रामास रिव्यू कर रही हैं, आप ड्रामास पे बात कर रही हैं, आप उठ के किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कैसे बात कर सकती हैं। नादिया खान को वैसे तो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, मगर यहाँ पर यह चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि हम ड्रामास रिव्यू करें, हम ड्रामास पे बात करें, हमें ड्रामास पे तनकीद करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। जो आपका अपना ओपिनियन है, आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर उठ के बोलेंगे यार वो प्रेग्नेंट है, ये ड्रामे में ये चीज़
इसको नहीं करनी चाहिए थी। उसके हाथ पैर भारी हुए हैं, उसका चेहरा स्वेलिंग हुआ है, वो उसको पूरी की पूरी तफसील बता रही हैं, जो कि हिबा बुखारी और अभी तक ना तो उनके हस्बैंड ने अनाउंसमेंट की है कि यार हम वाकई, मेरी जो बेगम है वो उम्मीद से हैं, हमारा बेबी होने वाला है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। नादिया खान ने उठकर किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात कर दी और डायलॉग कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि ड्रामा बिस्मिल आपको कैसा लग रहा है? और नादिया खान को सिर्फ कैमरामैन को ही निशाना बनाना चाहिए था, तनकीद पर रखना चाहिए था, या बाकी सबको? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।